डू यू नो वॉट, तो वॉट की सेंस है तो ट्रांजिटिव है, तो क्या ये भी बनेगा। सो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, तो जो सब्जेक्ट बनने वाला था, तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक डमी सब्जेक्ट का यूज़ करने वाले हैं। और हमें पता है कि हमारा जो डमी सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है इट। क्लियर। हमारी जो टोन हो सकती है या तो ऊपर या फिर नीचे, तो इन दोनों ही टोन को हम देख लेते हैं। भाई देखिए, अगर टोन नीचे की तरफ है तो इसका मतलब यही है ना कि या तो उसने रिक्वेस्ट की है या फिर उसने एडवाइस दी है। यस और नो, रिक्वेस्ट या एडवाइस ही दी होगी। तो जब हम रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, हम सिंपली हम इसका कोई ऑब्जेक्ट उठाकर और उसमें क्या शुड बी की फॉर्म ऐड करते हैं और प्लस में V3 का यूज़ कर लेते हैं और ये पैसे। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आ गए हैं अपने ही एक्टिव पैसिव सेशन को रिकंटिन्यू करते हुए, और हम देखेंगे इस वीडियो में इंटेरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव दोनों ही तरीके के सेंटेंस। देरी ना करते हुए समझते हैं कैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव को करेंगे। भाई देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का फ़र्क समझा था, और उसी फ़र्क को हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे और इन सेंटेंसेस को भी बिल्कुल चुटकियों में इजीली फॉर्म कर देंगे पैसिव में। देरी ना करते हुए देखते हैं। भाई देखिए, इंटेरोगेटिव जो कि हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमें क्या चीज़ें मिलती हैं वो देख लेते हैं। भाई देखिए, एक तो हमारा जो इंटेरोगेटिव का रूल होता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट देन वर्ब एंड उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास आ जाती है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जहां पर हम क्वेश्चन का आंसर यस और नो में ही दे सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं क्लोज क्वेश्चन। क्या बोल सकते हैं? क्लोज क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो जहां पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हम इस वाले टाइप को पहले देख लेते हैं। अगर ये है हमारे पास, तो इसका जो पैसिव होगा वो क्या होगा? भाई देखिए, सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्टिंग में आएगी ही, क्योंकि अगर एक्टिव पैसिव में है, अगर जो एक्टिव है वो क्वेश्चन है, तो पैसिव भी क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ही होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी ही, लेकिन ये क्या होगी? ये चेंज हो सकती है, मीन्स ये अकॉर्डिंगली हो सकती है। उसके बाद हमें क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट है मीन्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हमें यहाँ पर लेके आना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कोई भी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हमें वही सब्जेक्टिव फॉर्म रखनी है। क्या? कोई भी सब्जेक्टिव फॉर्म हमें रखनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये आ गया। उसके बाद हमें V3 का यूज़ करना है एंड देन बाय सब्जेक्ट या फिर एजेंट हमारा हो जाएगा। क्या हमने सब्जेक्ट को किससे कंसिडर किया था? एजेंट से, तो ये एजेंट भी हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं बाय ही आए, कोई भी जो प्रीपोजिशन है हमारी, क्या कोई भी अकॉर्डिंगली प्रीपोजिशन हो सकती है ये। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेज कि किस तरीके से हम इसको फॉर्म कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ लाइक, हैव यू रेड दिस बुक? क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या करा? हैव यू रेड दिस बुक, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली इसको फॉर्म कर देंगे। भाई देखिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया दिस बुक, तो ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हमें पहले एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली चुननी होगी। भाई ये हमारा परफेक्ट का है, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हैव और हैज़। क्या? हैव और हैज़। तो हमें दिस बुक जब यहाँ पर आएगी तो दिस बुक क्या है? सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर देंगे? हम हैज़ का यूज करेंगे। क्लियर है? हैज़ दिस बुक। अब भाई हैज़ है, परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हम बीन का यूज भी करते हैं, तो क्या हो जाएगा? हैज़ दिस बुक बीन रेड बाय क्या है? यू, तो आ जाएगा यहाँ पर यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है। ये हो गया। क्लियर? ओके। अगर मैं दूसरा कुछ फॉर्म कहूँ या फिर दूसरे एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम, मीन्स लाइक आर यू प्लेइंग क्रिकेट? हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे? सिंपल है, सेम उसी तरीके से कर देंगे। लाइक क्रिकेट यहाँ पर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो सकती है, क्योंकि क्रिकेट एज अ नेम ऑफ स्पोर्ट। यहाँ पर हम इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय क्या हो जाएगा? यू।
क्लियर। तो इस तरीके से हम एक क्लोज क्वेश्चन को पैसिव में चेंज कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आइए अब हम कर लेते हैं डब्ल्यूएस फैमिली के साथ जिन क्वेश्चंस की शुरुआत होती है उन क्वेश्चंस को। भाई देखिए इनका जो एक्टिव होगा वो शुरुआत होगी डब्ल्यूएस फैमिली, देन कोई हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और इनका जो पैसिव होने वाला है सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, सॉरी डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड होगा ही, हेल्पिंग वर्ब होगी, का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, देन हमारे पास मेन वर्ब होगी वो भी V3 की फॉर्म में, एंड प्रीपोजिशन के बाद क्या होने वाला है? कोई भी एजेंट या फिर सब्जेक्ट। क्लियर एंड क्वेश्चन मार्क। सो ये हमारा रूल होने वाला है। भाई देखिए अब हम इसका फ़र्क भी जान लेते हैं कि डब्ल्यूएस फैमिली वाले क्वेश्चंस में मीन्स एक ओपन क्वेश्चन में और एक क्लोज क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। भाई देखिए जब कभी आपका जो क्वेश्चन है वो फॉर्म हो अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो आपको जो जवाब देना है वो येस और नो में जवाब अगर आपने दे दिया तो वो सफिशिएंट रहेगा, उससे आगे की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ हैव यू ईटन योर मील, इसका मतलब ये है कि आपने अपना खाना खा लिया, तो आप हाँ या ना कहें, सिंपल है, जवाब सफिशिएंट है। लेकिन जब डब्ल्यूएस फैमिली से अगर मैं पूछूं मीन्स व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया, तो आप हाँ या ना नहीं कहेंगे, आप मुझे बताएंगे व्हाट एवर यू हैव ईटन। क्लियर। तो यही इनमें बस एक फ़र्क होता है छोटा सा, इसीलिए हमने इसको क्लोज क्वेश्चन कहा और इसको हमने ओपन क्वेश्चन कहा है। अब देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ लाइक व्हाट डिड सी से, तो इसको हम कैसे पैसिव बनाएंगे? भाई बहुत ज़्यादा सिंपल है, रूल के अकॉर्डिंग ही कर देते हैं। लाइक व्हाट, भाई डिड है ना तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है वॉज या वर्ब में। सो व्हाट वाज सेड बाय हर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। लाइक अगर मैं कहूँ वेयर डिड यू कीप योर बुक्स। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम पैसिव बनाते हैं। भाई सिंपल है, वेयर तो एज इट इज आएगा ही, सो वेयर। अब देखो डिड आ गया, फिर पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है वॉज या वर्ब में, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ बनने वाला है वो क्या बनेगा? योर बुक्स। सो योर बुक्स वुड बी प्लरल, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेने वाले हैं? प्लरल लेने वाले हैं, तो आ जाएगा वर। वेयर वर योर बुक्स, क्या हो जाएगा? वेयर वर योर बुक्स केप्ट बाय यू। ओके, तो इस तरीके से हम इनको फॉर्म कर पाएंगे। अब देखिए ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो बने हैं, अब इन्हीं पे ही बेस हम कुछ क्वेश्चंस की ओर प्रैक्टिस कर लेते हैं और उनको भी बारीकी से समझ लेते हैं, जिससे हमारे दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलिए आइए। तो अब देखिए ये सेंटेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। भाई देखिए सारे के सारे पैसिव जो हमारे सेंटेंस हैं वो क्या है? एक्टिव फॉर्म में है, और ये क्वेश्चंस हैं। तो देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। पहला सेंटेंस कह रहा है विल यू टेल मी द ट्रुथ। सो क्या हो जाएगा? भाई देखिए हेल्पिंग वर्ब तो एज इट इज आएंगी ही, सो क्या हो जाएगा? विल द ट्रुथ, द ट्रुथ। अब क्या है भाई? विल के साथ हम क्या विल बी की फॉर्म यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा? बी टोल्ड बाय यू। क्लियर। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है डू यू नो दैट दे हेल्प्ड अस। तो देख लेते हैं डू यू नो व्हाट, तो व्हाट की सेंस है तो ट्रांजिटिव है, तो क्या ये भी बनेगा। सो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, तो जो सब्जेक्ट बनने वाला था तो हम क्या करने वाले हैं? हम एक डमी सब्जेक्ट का यूज़ करने वाले हैं, और हमें पता है कि हमारा जो डमी सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है इट। क्लियर। तो आ जाओ उसको बना देते हैं, तो आ जाएगा इट इज नॉन टू यू। हमने टू का यूज क्यों किया? क्योंकि नो के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन है, इसलिए। भाई यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। डेट कंजक्शन है तो एज इट इज आ ही गया। दे हेल्प्ड अस, सो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आ जाओ बना देते हैं। भाई अस चेंज हो जाएगा वी,
पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर में वी वर हेल्प्ड बाय देम, सिंपली फॉर्म कर दिया हमने। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है हाउ कैन मनीषा किल निशा, हाउ कैन मनीषा किल निशा। चलो भाई आ जाओ। हाउ तो एज इट इज आएगा ही भाई, कैन भी एज इट इज रहेगा, क्यों? क्योंकि मोडाल है। अब उसके बाद ये देख लेते हैं कि मनीषा तो सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो निशा उठकर यहाँ आएगी। तो निशा जब आ गई हमारे पास तो कैन के साथ बी की फॉर्म भी यूज होगी, क्यों? क्योंकि कैन एक मोडाल है और मोडाल के साथ हम बी का यूज करते हैं, जैसे कि हमने विल के साथ भी बी की फॉर्म यूज की थी। आ जाओ। कैन निशा बी किल्ड बाय मनीषा, क्लियर है? कैपिटल लेटर बनेगा। ओके आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा है हैव दे वॉच द मूवी, भाई हैव दे वॉच द मूवी, मूवी उठकर यहाँ पर आएगी। यस दे है प्लरल तो हैव यूज करा, लेकिन मूवी क्या है? सिंगुलर कंसिडर की जाएगी, तो सिंगुलर जब होगी तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? हैज़ द मूवी। ओके हैज़ द मूवी। अब हैज़ के साथ तो बीन का यूज़ करते ही हैं। बीन वॉच्ड बाय देम, क्लियर? ओके नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है व्हाई डिड द प्रिंसेस कॉल हिम, व्हाई डिड कॉल हिम। ओके सो भाई डब्ल्यूएस फैमिली का तो एज इट इज आएगा ही। भाई डिड है पास्ट इंडेफिनिट, चेंज होता है वॉज या वर में, लेकिन जब हिम उठकर यहाँ पर आएगा तो ही सिंगुलर तो वॉज का यूज होगा। सो वॉय वॉज ही कॉल्ड, सॉरी he called what the princess, oh sorry, why was he called by the princess, क्लियर? सिंपली हमने इसको फॉर्म कर दिया है। ओके सो हमारे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं यहीं पर, और इससे ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। ओके सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, जहाँ पर छोटी छोटी बातें जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिनमें, उन पे भी बात करेंगे, और बिल्कुल हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसमें पढ़ने वाले हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ एक्टिव पैसिव के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। भाई आइए तो अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। भाई देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनको पहले ये समझ लेते हैं कि इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, या फिर ये किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे उनसे हमें, देखिए भाई किसी ऑर्डर के साथ साथ कोई एडवाइस, कोई कमांड, कोई प्रोहिबिशन और कोई वार्निंग, कोई रिक्वेस्ट, इस तरीके की बातें ज्ञात होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ गो अवे, मैंने क्या कहा? गो अवे। तो इस सेंटेंस के अंदर किस तरीके का भाव आ रहा है? एक ऑर्डर का भाव आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे चले जाओ, तो ये ऑर्डर हुआ आपके लिए। यस मैं कह रहा हूँ डोंट स्टैंड हियर, मैंने कहा डोंट स्टैंड हियर, तो ये भी क्या है? ये भी एक ऑर्डर है या कमांड है। यस मैं कहता हूँ सैल्यूट द फ्लैग, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको एक कमांड दी है। तो इस तरीके की बातें जहाँ पे हमें ये भाव आए, कोई ऑर्डर आए, रिक्वेस्ट आए, या फिर एडवाइस, कमांड, प्रोहिबिशन, वार्निंग, इन तरीके की बातें आए, या उन सेंटेंसेस से हमें ऐसा भाव निकले, तो वही क्या हो जाएंगे? हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। यस अब इनको पैसिव बनाने का क्या तरीका है वो भी हम समझ लेते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेज, और फिर हम देखेंगे इनको हम पैसिव कैसे बना पाएंगे। भाई देखिए जैसे कि अगर मैं कहूँ लाइक हेल्प मी, ओके, मैं कहूँ शट द डोर, मैं कहूँ गो अवे, मैं कहूँ मार्च अहेड, ओके, मैं कहूँ लाइक डोंट स्टैंड हियर, मैं कहूँ डोंट स्पिट हियर,
मैं कहूँ लाइक कम हियर, प्लीज गो फ्रॉम हियर। सो ये देखिए, इन सेंटेंसेस से आपको भाव मिल रहा होगा कि यहाँ पर किसी ना किसी वार्निंग, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड या रिक्वेस्ट की फॉर्म आ रही है। तो इनको पैसिव बनाने के कुछ तरीके होते हैं। भाई देखिए, ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस डिपेंड है किसी टोन पर। किसी की टोन ऊंची हो सकती है या किसी की टोन बहुत ज़्यादा नीची हो सकती है। यस, ये कहने के भाव से हमें पता चल जाता है किसी भी व्यक्ति के। तो हम इस टोन को किस तरीके से डिफाइन करें उसको देख लेते हैं। भाई देखिए, जब हमने बात कही कि भाई हमारी जो टोन हो सकती है या तो ऊपर या फिर नीचे, तो इन दोनों ही टोन को हम देख लेते हैं। भाई देखिए, अगर टोन नीचे की तरफ है तो इसका मतलब यही है ना कि या तो उसने रिक्वेस्ट की है या फिर उसने एडवाइस दी है। यस और नो, रिक्वेस्ट या एडवाइस ही दी होगी। तो जब हम रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, हम सिंपली हम इसका कोई ऑब्जेक्ट उठाकर और उसमें क्या शुड बी की फॉर्म ऐड करते हैं और प्लस में V3 का यूज़ कर लेते हैं और ये पैसिव बन जाता है। यस, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी के सभी जो सेंटेंस दिख रहे हैं वो V3 या फिर V, कोई भी वर्ब हो सकती है हमारे साथ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट साथ भी हो सकता है और ये विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जो ये एक्टिव बनाए जाते हैं, और इनका पैसिव इसी तरीके से फॉर्म किया जाएगा जब रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात हो और टोन उसकी नीची हो। लेकिन अगर टोन क्या हो, अगर टोन थोड़ी सी ऊंची है तो क्या करेंगे? तो भैया हमें कुछ नहीं करना, हम इस फॉर्म में नहीं करेंगे। हम उसको, जैसे कि हमें वहाँ पर कमांड या कोई ऑर्डर का भाव आ रहा होगा तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम उसमें ही लेट का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो देन बी एंड उसके बाद V3 का यूज हम करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, और ये जो दोनों के दोनों हमने पैसिव बनाए हैं ये जब ही लागू होंगे जब हमारी कोई वर्ब होगी ट्रांजिटिव। कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ओके, और अगर वो ट्रांजिटिव नहीं होती है, वो इंट्रांजिटिव है, तो हम देखेंगे किस तरीके से हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले हम इन्हीं दोनों पर बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाओ भाई। भाई उसने कहा हेल्प मी। यस, हेल्प मी, भाई ऑर्डर तो नहीं होगा, रिक्वेस्ट ही होगी, हाँ या ना? तो भाई इन दोनों में से अगर हम देखें क्या हमें रिक्वेस्ट मिली है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, इस रूल का। तो हमारा रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट के साथ शुड बी और V3। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट मी है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आई, उसके साथ शुड बी क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। क्लियर? अब हमें यहाँ पे बाय कोई भी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर गिवन ही नहीं है कुछ, इसलिए। तो सिंपली हमारा पैसिव बन गया। क्लियर? अब नेक्स्ट पर आ जाओ, शट द डोर। भाई शट द डोर एक क्या है, ऊंची टोन को प्रमोट कर रहा है या फिर ऊंची टोन की सेंस दे रहा है। तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर कमांड या ऑर्डर की बात आ रही है तो लेट का यूज कर लेंगे हम। ओके, सो क्या हो जाएगा, लेट। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा डोर है, तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर। उसके बाद हमें बी की, देन बी और शट, तो आ जाएगा हमारा शट। क्लियर? तो लेट द डोर बी शट। क्लियर? तो देखिए कितने इजीली हमने ये दोनों के दोनों सेंटेंस बना दिए जो कि इम्पेरेटिव है, और ये हमारा रूल हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद ये देखते हैं कि आगे के सेंटेंस हमारे बनते हैं या नहीं बनते। तो उसने कहा गो अवे। भाई गो वेयर, क्या गो वेयर की सेंस आती है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, इंट्रांजिटिव है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे उनको देख लेते हैं। भाई देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है कि भाई गो अवे किसी ने कहा और किसी को कहा। भाई किसी स्पीकर ने किसी लिसनर को कहा, मतलब कि फर्स्ट ने सेकंड को कहा, मतलब फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को कहा। और जब सेकंड पर्सन को कहा, और सेकंड पर्सन हमें पता है कि वो हमेशा यू होता है, यस और नो, लिसनर हमेशा
यू होता है। और जब सेकंड पर्सन यू होता है और उसी को कहा गया, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बनाने वाले हैं, हम सब्जेक्ट वही बनाने वाले हैं यू। तो यहाँ पर एक फॉर्म होगी जो कि पैसिव की फॉर्म होगी। हम इसका जो रूल बनेगा, जब भी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स आ जाए तो हम उसका पैसिव बनाने वाले हैं। किस तरीके से, हमें सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट यू यूज करना है, और उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर हमें डिफाइन नहीं हो रहा कि ये कौन से फॉर्म का टेंस है, मतलब कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमें कुछ इसमें डिफाइन नहीं हो रहा है। ये बस एक बात कही गई है, एक कमांड दी गई है, ओके, एक स्टेटमेंट की तरह काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब भी लेंगे जो कि होगी आर, और हमेशा यू आर के बाद हमें एक सुटेबल वर्ड यूज करना है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो ऑर्डर्ड हो, वो एडवाइज्ड हो, वो कमांडेड हो, वो प्रोहिबिटेड हो, क्या प्रोहिबिटेड हो, या फिर वार्न्ड हो, ओके, या रिक्वेस्टेड हो। इनके बाद हमें क्या करना है, यू आर कोई भी वर्ड आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद हमें टू का यूज़ कर लेना है, और फिर हम V1 का यूज करेंगे, ना कि V3 का। क्यों? क्योंकि टू एक इन्फिनाइट प्रीपोजिशन है हमारी। तो फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, V1 का यूज करने वाले हैं, और हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो हम यूज़ कर लेंगे। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। और दूसरी बात ये भी है, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो हमें नेगेटिव क्या करना है, हमें टू से पहले वर्ड प्लस नोट और प्लस में टू का यूज करना है, ओके। फिर उसके बाद V1 का यूज हम करेंगे। अब इसी को ही हम अप्लाई कर देते हैं अपने यहाँ पर। भाई आ जाओ, कह रहा है गो अवे, तो गो अवे, गो वेयर इंट्रांजिटिव की सेंस है, तो क्या हो जाएगा, यू आर। अब गो अवे आदेश दे रहा है, यस, मीन्स क्या, ऑर्डर दे रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाएंगे। सॉरी, क्लियर। अब देखिए हम इसी रूल का यूज़ करने वाले हैं इन आगे के सेंटेंसेस के लिए। आ जाओ, जैसे कि उसने कहा मार्च अहेड, सो मार्च वियर, यस, इंट्रांजिटिव की सेंस दे रहा है ना। सो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू मार्च अहेड, ओके। नेक्स्ट पर आ जाओ, डोंट स्टैंड हियर, क्या कर दिया उसने, प्रोहिबिटेड कर दिया। या फिर हम इसको एक वर्ड और भी बोल सकते हैं प्रोहिबिटेड के साथ साथ, अगर मैं कहूँ फॉरबिडन, क्या हो जाएगा, फॉरबिडन। ये भी हम यूज कर सकते हैं जब कभी हमारे साथ नेगेटिव सेंटेंस बने, मीन्स डोंट की सेंस आए, तो भी हम फॉरबिडन का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉरबिडन का मतलब ही होता है मना करना। सो हम इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम यू आर ऑर्डर नोट टू का यूज करके, या फिर हम फॉरबिडन का यूज करें, नोट का यूज ना करें उसके साथ। क्लियर है? तो ये हो जाएगा यू आर फॉरबिडन टू स्टैंड हियर, ओके। नेक्स्ट पर आ जाओ, डोंट स्पीट हियर, क्या हो गया, डोंट स्पीट हियर। देखो यहाँ पे हमने फॉरबिडन का यूज करा, यहाँ पे फॉरबिडन का यूज कर लेंगे, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से सेंटेंस बना देता हूँ तो आपको दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम ऑर्डर्ड का यूज कर लेते हैं, जैसे कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पीट हियर, ओके। सो हम दोनों ही तरीके से हमने सेंटेंस बना दिया। देखो फॉरबिडन का यूज करा तो नोट का यूज नहीं करा उसके साथ, यहाँ ऑर्डर्ड का यूज करा तो नोट का यूज कर लिया, क्योंकि ऑर्डर के साथ नेगेटिविटी शो करनी है तो हमें ये नोट यूज करना पड़ेगा, और फॉरबिडन ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए हमने उसके साथ नोट यूज नहीं किया। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पर, कम हियर। भाई कम हियर क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, प्लीज़ गो फ्रॉम हियर। भाई प्लीज़ आ गया ना, जब प्लीज़ आ जाए इसका मतलब क्या है, वो रिक्वेस्ट है। काइंडली, प्लीज़ ऐसे वर्ड आ जाए तो क्या है, रिक्वेस्ट है। तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड
टू गो फ्रॉम हियर। ओके, सो इस तरीके से हमने देखा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को भी। भाई देखिए, इस वीडियो में हमने इंटेरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव दोनों ही सेंटेंसेस को समझ लिया है, उनके पैसिव वॉइस को हमने अच्छे तरीके से देख लिया है, और विश्वास कीजिए कि इससे बाहर एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाता है। सो आप अगर इनकी ही प्रैक्टिस करें, सो आपको इम्पेरेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों ही एक्टिव के पैसिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम एक्टिव पैसिव के कुछ अलग क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और वो इसी सेशन की लास्ट वीडियो होगी, तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और वो जल्दी उसको हम अपलोड करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।